हेलो गाइस, टुडे वी विल स्टडी अबाउट ट्विंस। और ट्विंस जो है हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो कम लेट्स स्टार्ट अबाउट ट्विंस। कैसे होते हैं, कब होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वी विल डिस्कस ऑल थिंग्स हियर। डाइजाइगोटिक twins arise from two eggs that are separately fertilized by two different sperms, always two zygotes। मतलब डाइजाइगोट है जो कि arise होता है मतलब from two eggs and they form separate two different sperm। और जब भी डाइजाइगोट होगा, ट्विंस होगा, उसमें दो जाइगोट हमेशा रहेंगे एंड दो सेपरेट एम्नियोटिक सैक बनाएंगे और दो सेपरेट प्लासेंटा बनाएंगे, तो उनको बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। ओके, तो कोरियन को बोलते हैं प्लासेंटा या फिर प्लासेंटा कोरियन, ठीक ना। और एम्नियोटिक सैक को बोलते हैं, जो कि एक कैविटी होता है, एक कैविटी की तरह, उसको बोलते हैं एम्नियोटिक सैक। तो डाइजाइगोट में डाइजाइगोट ट्विंस में होता है दो एम्नियोटिक सैक होगा और दो सेपरेट प्लासेंटा होगा। मोनोजाइगोटिक का मतलब होता है कि सेम आइडेंटिकल। ओके, मोनोजाइगोटिक में होता है ट्विंस एराइज फ्रॉम वन फर्टिलाइज्ड एग, वन एग एंड वन स्पर्म। ठीक है, आइडेंटिकल होंगे तो ट्विंस मोनोजाइगोट में, और एक फर्टिलाइज एग से वो एराइज करेंगे, बनेंगे, जिसमें एक होगा, एक एग होगा और एक स्पर्म होगा। दैट स्प्लिट्स इन अर्ली प्रेगनेंसी। ये होता है प्रेगनेंसी के जस्ट बहुत पहले, स्टार्टिंग में ही ये स्प्लिट कर जाते हैं जाइगोट। तो इनका कैविटी जो होता है आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक बोलते हैं और आइडेंटिकल होते हैं ट्विंस। द लिमिटिंग ऑफ splitting determines chorionicity, number of chorions and amniosity, नंबर ऑफ एम्नियंस। मतलब कि जैसे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग सेपरेट होते हैं जाइगोट, उसके हिसाब से आपका डाइजाइगोट होता है, मोनोजाइगोट होता है, मोनो एम्नियोटिक होता है, कंजॉइंट होता है, ये सब बनते हैं। तो अब ये पढ़ेंगे, ये देखते हैं कि कब कब जाइगोट स्प्लिट होगा तो किस टाइप का ट्विंस बनेंगे। तो यहाँ पे एक निमोनिक है, टेक सेपरेट कार्स और शेयर एक है, मतलब कार सेपरेट लीजिए या तो एक टाइप शेयर कर लीजिए, ठीक है। तो अगर जाइगोट बनता है 0 से 4 दिन के अंदर में, अगर स्प्लिट होता है विदिन 0 to 4 days, जाइगोट विल सेपरेट, देन कोरियन एंड एमनियन विल बी फॉर्म। मतलब कि ये सेपरेट होंगे। सेपरेट का मतलब कि कोरियन एक अलग होगा और एमनियन अलग होगा, मतलब कि दोनों अलग अलग हो गए। डाई कोरियन होगा और डाई एमनियन होगा, अगर 0 से 4 दिन में होगा तो, ठीक है। अगर वही जाइगोट अगर स्प्लिटिंग विदिन 4 to 8 days, तो वो शेयर्ड हो जाएंगे। शेयर्ड मीन्स कोरियन इज शेयर्ड, मोनोकोरियन एंड डाई एमनियन। मतलब कोरियन जो होगा, प्लासेंटा होगा, वो सिंगल होगा, बट कैविटी जो होगा और डाई एमनियन एमनियन जो होगा वो डाई होगा, मतलब कि दो एमनियन होगा। स्प्लिटिंग अगर होता है जाइगोट का 8 से 12 दिन के अंदर, ठीक है, तो वो भी शेयर्ड ही होंगे, लेकिन शेयर्ड कोरियन एंड एमनियन दोनों होंगे, बट एमनियन और कोरियन दोनों एक एक होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है, सेपरेट सेपरेट। अगर स्प्लिटिंग जाइगोट का 13 दिन के बाद या फिर आफ्टर 2 वीक्स होता है, तो शेयर्ड कोरियन, एमनियन एंड बॉडी, ये तीनों होंगे, क्योंकि इसमें होगा मोनो मोनो मोनो, मतलब कंजॉइंट होता है, ठीक है। और ये आपका स्प्लिटिंग अगर जाइगोट का 8 से 12 दिन के बीच होता है, तो कोरियन और एमनियन दोनों बनते हैं, मतलब इसमें भी दोनों होंगे सिंगल सिंगल, और इसमें भी होंगे सब सिंगल सिंगल, बट ये कंजॉइंट हो जाएंगे, बॉडी एक दूसरे से अटैच हो जाएगा, तो ट्विंस, दोनों ट्विंस का बॉडी अटैच हो जाएगा। सो अब इसमें ग्राफ के बेस पे देख लेते हैं। आपका ये हो गया है स्पर्म हो गया, ठीक है, स्पर्म एक सेल हो गया, टू सेल स्टेज बोरूला हो गया, फिर आपका ब्लास्टोसिस्ट हो गया, फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट के पास बना आपका फॉर्म एम्ब्रियोनिक डिस्क बन गया आपका दो, ये फर्टिलाइज होकर बना लिए डाइकोरियोनिक डाइएमनियोनिक, ठीक है। तो डाइकोरियोन यहाँ पे है, डाइकोरियोन और डाइएमनियोन, दो प्लासेंटा और दो कैविटी हो गया। अब इसमें कब कब स्प्लिट होगा तो कितने बनेंगे, डायम्योटिक होंगे या फिर मोनोम्योटिक होंगे या फिर कंजॉइंट होंगे, तो यहाँ पे देखते हैं। एक सेल हो गया, वन एग और वन एग स्पर्म, ये सिंगल हो गया, नॉर्मल, नो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे टू स्टेज सेल हो गया, और ये टू स्टेज सेल में आके ये अगर जाइगोट दो अलग अलग स्प्लिट करता है, तो उसके बाद से बनता है मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट, और उसके बाद से एम्ब्रियोनिक डिस्क, ठीक। अगर 0 से 4 दिन के अंदर, 0 से 4 दिन के भीतर अगर स्प्लिट करता है जाइगोट, तो वो बनेगा डाइकोरियोनिक डाइएम्ब्रियोटिक, और ये होता है 25%। अब इसमें अगर होता है कि 4 से 8 दिन के बीच अगर जाइगोट स्प्लिट करता है, तो उसमें वो बनता है मोनोकोरियोनिक डाइएमनियोटिक। ओके, ये बनेगा मोनोकोरियोनिक और डाइएमनियोटिक, और इसका परसेंटेज होता है आपका 75%। अब अगर जाइगोट 8 से 12 दिन के बीच अगर डिफ्रेंशिएट होता है, स्प्लिट करता है, तो इसकी स्प्लिटिंग के बाद मतलब चांसेस होते हैं मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक, मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक बनने का, क्योंकि इसमें मोनोकोरियोन एक प्लासेंटा होगा और एक ही कैविटी भी होगी। तो ये आपका मोनोकोरियोन हो गया, और फिर ये आपका जो है ये कैविटी, मतलब एक एमनियोन बन गया एमनियोटिक से। लेकिन ये होता है रेयर। अब अगर जाइगोट 13 दिन के बाद स्प्लिट करता है, तो उसमें क्या हो सकता है प्रॉब्लम, मोनोजाइगोटिक होगा, मोनो एमनियोटिक होगा, बट इसमें क्या होगा कि दोनों बेबी यहाँ पे ज्वाइंट रहेंगे, या तो यहाँ थोरेक्स हो जाएगा, थोरेक्स का ज्वाइंट हो जाएगा, या फिर ये सैक्रल ज्वाइंट हो जाएगा, या फिर लंबर ज्वाइंट हो जाएगा, कुछ भी होगा, लेकिन अटैच रहेंगे, कॉन्जॉइंट हो जाएंगे, एक दूसरे से सटे रहेंगे, चिपके रहेंगे बेबी। तो ये होता है किस केस में, अगर जाइगोट मोर देन 13 डेज के बाद स्प्लिट करता है, डुप्लीकेट करता है, तो। और ये बहुत रेयर होता है। अब इसमें एक सिंड्रोम होता है ट्विन सिंड्रोम। इसमें होता है अकर्स इन मोनोकोरियोनिक
ट्विन जेस्टेशन मतलब मोनोकोरियोनिक मतलब एक ही कैविटी में दोनों बच्चे हैं, दोनों ट्विन्स हैं। अनबैलेंस्ड एट्रियोपेनस एनास्टोमोसिस मतलब जिनका उनका एबी जो एनास्टोमोसिस है वो अनबैलेंस है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है बिटवीन ट्विन्स, दोनों बच्चों के दोनों ट्विन्स के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है आर्टेरियोवेनस एनास्टोमोसिस में। इनसे प्लासेंटा नेट ब्लड फ्लो फ्रॉम वन टू अदर मतलब कि जो भी ब्लड फ्लो होगा एक से दूसरे में सेम होगा, बट इसमें एक होता है डोनर ट्विन और एक रेसिपिएंट ट्विन। तो डोनर ट्विन में क्लिनिकली देखा जाता है हाइपोवोलेमिया और ओलिगोहाइड्रोमियास होता है, ठीक है। और उसमें देख सकते हैं आप इसका ट्विन अपीयरेंस दिखता है, एक्सरे वगैरह पे रेडियोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर देखेंगे तो इसका ट्विन अपीयरेंस दिखेगा। और रेसिपिएंट ट्विंस होता है उसमें वह क्लिनिकल फीचर में दिखेगा हाइपर वोलेमिया एंड पॉलीहाइड्रोमियास, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर डोनर जो है वो सप्लीमेंट लेता है अपना, लेकिन जो रेसिपिएंट है वो ज़्यादा उसको चाहिए, मतलब ये डोमिनेंट हो जाता है डोनर पे, तो डोनर का भी न्यूट्रिशन अपने तरफ लेने लगता है, ज़्यादा लेने लगता है, ठीक है। तो इसमें जो मजबूत होता है, जो हेवी होता है, जो डोमिनेट होता है वो डोनर से उसका न्यूट्रिशन ज़्यादा लेने लगता है, ठीक है। तो इसमें एक बेबी दोनों बेबी में कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, एक बेबी जो डोनर होता है वो वीक रहता है एज यूजुअल, ठीक है। तो इसमें अगर आगे के लिए केस मतलब क्लिनिकल केस आता है उसको मैनेजमेंट किया जाता है क्लिनिकली और मेडिकली या फिर किसी भी और सर्जिकल ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसमें ये होता है डोनर जो होता है रिसिपिएंट को ज़्यादा ये सप्लाई करता है और रिसिपिएंट जो है वो डोनर से ज़्यादा सप्लीमेंट लेता है, तो एक बेबी वीक होता है और बचने के चांस बहुत कम होते हैं, बट इसके अकॉर्डिंग वीक बोल सकते हैं कि हाँ कौन बच्चा बचेगा नहीं बचेगा। ओके, थैंक यू।